हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले जितने भी बच्चे हैं, आप बीकॉम के हो, बैफ हो, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स का कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत 100% करा के दिया जाता है। मतलब अगर यहां से आप अगर मैथ्स की सीरीज फॉलो कर रहे हो तो 100% बच्चे सेटिस्फाई होते हैं, चाहे वो एवरेज बच्चे हो, चाहे वो फिर मैथ्स जिन बच्चों का वीक है, या फिर आप टॉपर्स की कैटेगरी में हो, तो फिर अभी से बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते चलो। जिस तरीके से आपको मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं चैनल पे, तो मैथ्स में स्कोर करने के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। स्कोर करने के लिए क्या बोला जा रहा है? स्कोर करने के लिए, केटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, सीधा अच्छा स्कोर आप मैथ्स में कर ले जाओगे अगर बहुत अच्छे तरीके से, एग्जाम टाइम इनफ है, बहुत अच्छे तरीके से अभी से प्रैक्टिस आप लोग साथ में करते हुए चलो। चलिए, टॉपिक चल रहा है हैशटैग नंबर 5 एफवाई बीएमएस वाले बच्चे, एफवाई बीकॉम दोनों क्लास की बात करूं, सेम टू का ये टॉपिक है सर, फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन। टॉपिक क्या है हमारा सर? फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन, ये टॉपिक है दोनों क्लास के बच्चों का। यूनिट 1 का ये टॉपिक है। यूनिट 1 में सर बीएमएस का चैप्टर 2 है एंड बीकॉम का चैप्टर 1 है, इसलिए थंबनेल में क्लियर मेंशन किया हो भाई बीकॉम बीएमएस सेम 2 में। क्लियर? किसी बच्चों को अभी भी डाउट कंफ्यूजन है, सेपरेट आप जाओ अपने प्लेलिस्ट में। एफवाई बीएमएस की सेपरेट अलग से प्लेलिस्ट है, बीकॉम की सेपरेट अलग से प्लेलिस्ट बना के रख दो ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। क्लियर सर? बिल्कुल। जो बच्चे हैशटैग 1 से फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा सर हमारा चल रहा है इकोनॉमिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक फंक्शन से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें सबसे पहला जो हमारी कहानी थी सर इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला, मींस डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन का क्वेश्चन 80 to 90% चांस उसी का रहता है। अगर वो नहीं आए तो आपका फिक्स क्वेश्चन बनेगा आपका या तो कॉस्ट या तो रेवेन्यू का। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में टोटल कॉस्ट की बात किया था और आज बात करेंगे सर टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि अगर आपका इक्विलिब्रियम नहीं आया तो ये दो में से एक कोई रखेंगे। मैथमेटिकल फंक्शन आपको आते नहीं है, दोनों क्लास की मैं बात करूं, मैथमेटिकल फंक्शन आपको नहीं रखे जाते, उतने इजी क्वेश्चंस बनते नहीं है, आपको इकोनॉमिक फंक्शन से ही क्वेश्चन बनेगा। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैथमेटिकल फंक्शन सर इसका मतलब आप लेक्चर नहीं लोगे, क्या एक लेक्चर लेके आऊंगा उसका भी, बट जो इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूं तो उस पर आप फोकस ज्यादा रखो कि भाई वो क्वेश्चंस पे फोकस हमारा ज्यादा होना चाहिए। दो एग्जांपल सिनफ है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस नंबर चेंज करेंगे। अब 30 के प्लेस पे 40 रख दे, डी स्क्वायर के प्लेस पे डी रख दे, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब एग्जैक्ट सेम टू सेम सम थोड़ी बोल सकते हो भाई यही क्वेश्चन आएगा, इसके जैसा आएगा। अब वो नंबर चेंज करेंगे, बाकी का कॉन्सेप्ट हमारा सेम चलेगा भाई, तो कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए टॉपिक देखते हैं, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इफ द डिमांड फंक्शन इज P इक्वल टू, आपको क्या दिया पहले वो लिख लो सर, दिया है हमारा डिमांड फंक्शन दिया है। क्या दिया है आपको? डिमांड फंक्शन कितना दिया है सर? P इक्वल टू 10 - 2D। आगे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द टोटल रेवेन्यू पूछ रहे, बता दो, एंड मार्जिनल रेवेन्यू आप बता दो। टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल नहीं, सॉरी ये क्वेश्चन में मिस्टेक मैंने लिखा है, एवरेज है। टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू व्हेन D इक्वल टू 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स तो बाद में वैल्यू पुट अप करना, पहले आप ये बताओ कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है। कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को अभी भी नहीं याद है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? काफी बच्चों को याद है, काफी नहीं याद, जिनको नहीं याद है याद कर लो। P × D होता है। क्या होता है सर? P × D होता है, मतलब सर P हमारा कहां है? यहां आपको दिख रहा है सर 10 - 2D को, जो आपका P दिया रहेगा ना, इसमें मल्टीप्लाई आप D से कर देना, आंसर आ जाता है आपका, सिंपल सा। तो सर D का 10 में करेंगे 10D हो जाएगा, 2 का D में करेंगे तो सर 2D का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा हमारा सर TR आ गया। TR मींस होता है हमारा टोटल रेवेन्यू, हमको यहाँ पे मिल गया है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट किया सर, एवरेज भी फाइंड आउट कर लो। मैं आपसे पूछूं कि भाई एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या सर? एवरेज रेवेन्यू मींस AR। AR का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे यहाँ पे सर? सिंपल से टोटल रेवेन्यू, क्या इसका फॉर्मूला है सर? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई डी।
यहाँ पे डिवाइड करना है आपको, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू सॉरी एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई टी। तो टोटल रेवेन्यू कितना है सर, यहाँ टीआर ही तो निकाला है, क्या है सर 10D माइनस 2D का स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है आपको D से। तो मैंने बोला सेपरेट कर दो, 10D डिवाइड बाई D कर दो माइनस 2D का स्क्वायर डिवाइड बाई D कर दो, मतलब D को ना सेपरेट अलग कर दो आप। तो D से D कैंसिल हो जाता है सर, D से एक D कैंसिल, D स्क्वायर है इट मींस एक D है, एक D हमारा कैंसिल, तो 10 माइनस 2D आएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है AR। और देखो ना सिंपल से इसका लॉजिक भी है भाई, जो आपका AR है ना वो आपका ये P आएगा, P ही आएगा, बट ध्यान रखना डायरेक्टली नहीं लिखना एग्जाम में, उसका मार्क्स कैंसिल हो जाएगा, फिर कट जाएगा। ये स्टेप से दिखाना पड़ेगा, आप जस्ट एक वेरीफाई कर सकते हो भाई, जो आपका AR आया वही आपका P आएगा, मींस डिमांड फंक्शन वही आता है, क्योंकि AR का फॉर्मूला अगर याद होगा डेरिवेटिव्स में करा के दिया था, TR डिवाइड बाई D इक्वल टू P, मैच कर लिया करो, सेम आना चाहिए, बट एग्जाम में कभी सेम डायरेक्टली मत लिख देना, ये स्टेप करके दिखाना पड़ेगा कहां से आया, D से डिवाइड करना और आंसर मैच कर लेना भाई, वही आया। अब आपको D बोला है, D कितना है भाई 3 यूनिट्स, तो D के प्लेस पे दोनों जगह पे कितना रखना है सर 3, तो वैल्यू पुट अप करते हैं सर व्हेन D इक्वल टू 3, यहां पे भी पुट अप करो आप, व्हेन D इक्वल टू 3 वैल्यू पुट अप करते हैं सर, देयरफॉर TR इक्वल टू क्या लिखा है आपको 10D, 10D, D मीन्स कितना सर 3 माइनस 2D का स्क्वायर, D मीन्स हमारा सर 3 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 3 किया सर 30 माइनस 2 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 3 इंटू 3 हमारा होता है सर 9, तो 30 माइनस 9 टू जो हमारा सर 18 और माइनस किया तो आ गया 12, देयरफॉर TR। अब मैं आपसे पूछूं AR फाइंड आउट कर सकते हो सर, फाइंड आउट करते हैं, AR इक्वल टू 10 माइनस 2D, D कितना सर 3 से मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस 2 3 जा 6, देयरफॉर ये 4 हो गया आपका, AR कितना हो गया आपका सर 4 आएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आंसर चेक करना है सर हमको, तो सिंपल है, AR में ना D के साथ मल्टीप्लाई करना, TR आना चाहिए, AR में D के साथ मल्टीप्लाई TR आ जाना चाहिए, और आप ही रहे सर 4 3 जा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसी के जैसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, बट एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे ताकि बच्चों को फुल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? चलिए टॉपिक देखते हैं सर, फाइंड टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, बार बार वही पूछा जाएगा इस टॉपिक से, मार्जिनल नहीं पूछेंगे, मार्जिनल आपका डेरिवेटिव्स में पूछा जाता है। फॉर द डिमांड फंक्शन, आपको हमेशा डिमांड फंक्शन दिया ही होगा सर, हमारा डिमांड फंक्शन की जब बात करते हैं सर, डिमांड फंक्शन हमको दिया ही रहता है, क्या दिया है P इक्वल टू 30 माइनस D का स्क्वायर, ये आपको दिया है सर डिमांड फंक्शन, बिल्कुल यही दिया है। चलिए क्या पूछा है सर, टोटल रेवेन्यू, क्या पूछा है, मैं आपसे पूछूं टोटल रेवेन्यू, फॉर्मूला क्या है सर, याद है P इंटू डी, P इंटू डी यही फॉर्मूला है, और P कितना है सर 30 माइनस डी का स्क्वायर, क्लियर दिख रहा है सर, लिख देते हैं 30 माइनस डी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दूंगा D से, तो 30 का D में मल्टीप्लाई सर 30D हो जाएगा, D स्क्वायर में D के साथ मल्टीप्लाई सर D का क्यूब हो जाएगा, ये हमारा आ गया सर TR। किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर पावर वाला है तो भाई पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई के टाइम 2 यहां था, 1 आया तो 3 हो गया, आ गया सर TR आ गया। तो मैंने पूछा आपसे, आप AR निकाल सकते हो क्या सर, बिल्कुल है, आपने अभी सिखाया TR डिवाइड बाई D, डायरेक्टली नहीं लिखना ये कोई आंसर, पहले डिवाइड करना है TR डिवाइड बाई D। तो मैंने बोला TR आपने यहां फाइंड आउट किया है सर 30D माइनस D का क्यूब अपॉन में D हो गया, कहां से आया सर 30D माइनस D का क्यूब लिखा, डिवाइड बाई D है, क्लियर। अब D को सेपरेट आप कर दो, तो 30D डिवाइड बाई D माइनस D का क्यूब डिवाइड बाई D, D से D कैंसिल होता है सर, कितना बचता है सर 30 माइनस D से यहां से एक D कैंसिल, D का पावर कितना था सर 3 था, एक कम कर दो सर हमारा आएगा D स्क्वायर, ये आपका क्या आया, मैं आपसे पूछूं तो सर ये हमारा AR आया, क्या मिला आपको सर AR। क्लियर है, बिल्कुल। मैं आपसे पूछूं D की वैल्यू भी कुछ दिया है क्या एग्जाम में, क्वेश्चन में, एग्जाम में नहीं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बोला सर D इक्वल टू 5, तो आप वैल्यू पुट अप करो
व्हेन d इक्वल टू 5, यहां पे भी आप लिखो व्हेन d इक्वल टू 5। d की वैल्यू पुटअप करो आप 5, पुटअप करते हैं वैल्यू भाई, देयरफॉर tr इक्वल टू 30d, d मीन्स कितना सर 5 माइनस d क्यूब, इट मीन्स 5 का क्यूब, सिर्फ d जहां दिख रहा है ना भाई 5 पुटअप कर दो वैल्यू। चलो 30 इंटू 5 क्या तो 150 माइनस 5 का क्यूब सर वो होता है हमारा 125 और माइनस किया तो सर आया 25, देयरफॉर tr हमारा कितना आया आपका 25। यार फाइंड आउट करते हैं सर, क्लियर है, फाइंड आउट करो आप। 30 माइनस डी स्क्वायर, डी कितना है आपका सर 5, तो 5 का स्क्वायर, जहां डी दिख रहा है ना 5 वैल्यू पुटअप करो आएगा आंसर सर। तो मैंने आपसे पूछा 30 माइनस 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 होता है 5 5 जा 25, माइनस कर दो आप कितना है सर 5, देयरफॉर AR इक्वल टू 5 हो गया। और आंसर चेक करना है, मैंने आपसे पूछा AR की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई D से करना, तो 5 5 जा 25 TR के इक्वल टू आ जाएगी। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को 100% कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो भाई। क्लियर? क्योंकि हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, हम लोग ने कंप्लीट किया इकोनॉमिक फंक्शन। मतलब अगर पहले चैप्टर की मैं बात करूं, पहले यूनिट की मैं बात करूं, तो जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हमने कर लिया। और #5 तक इनफ है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से, वो भी इकोनॉमिक फंक्शन से ही पूछा जाता है। बट सर मैथमेटिकल फंक्शन नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे भाई, अगला हैशटैग उसी का आएगा, उसमें भी देख लेते क्या बेसिक्स टॉपिक्स हमारे पूछे जाते हैं। क्लियर भाई? 100% कॉन्सेप्ट करा के दूंगा, बट इंपॉर्टेंट मेंशन करते रहूंगा, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट ना करा के दूं। क्लियर? प्रैक्टिस कर लिया करो, मे भी अभी से प्रैक्टिस करो तो कर लो भाई, प्रैक्टिस मेरा सजेशन है करो, बट एग्जाम टाइम में करोगे तो मेरा सजेशन है फिर उस टाइम पे मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। क्लियर? अभी से जो बच्चे कर रहे तो भाई रिस्क नहीं चाहिए, हमको स्कोर चाहिए सर, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आना चाहिए, तो वो स्कोर है। अब एग्जाम टाइम के पहले जो बच्चे देखते हैं तो उनको केटी का टेंशन होता है, सर केटी क्लियर करना है, तो वहां पे आप मत करो, वहां पे इंपॉर्टेंट पे फोकस करो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करो। क्लियर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है ना, जो कि बार बार हमारी डिमांड है भाई, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है भाई शेयर करते रहो। हमारे बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस, बीएफएम जितने भी कॉमर्स में मेन जो हमारे पढ़े हैं उनका कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स का लेक्चर्स इसी चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपके अगर फ्रेंड सर्कल में इस है कॉमर्स वाले बच्चे तो उनको ही चैनल का लिंक शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिले मैथ्स एंड अकाउंट्स का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।